जुनूनी इस भाग पाँच। आइए आगे जानते हैं आगे की कहानी। सम्राट कमरे से बाहर आकर अपनी ब्लैक कलर की जींस और ब्लैक कलर की शर्ट पहनकर ऊपर जैकेट पहन लेता है और अपनी पॉकेट में बंदूक, अपने चेहरे पे मास्क और स्पेक्स से ढक कर वहां से निकल जाता है। किसी की नजरों में ऐसा आना मुश्किल था। वो बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। वह कम से कम 7-8 गाड़ियां खड़ी थी जो कि सभी काले रंग की थी। सम्राट फटाफट से गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। उसके पास ही एक आदमी बैठा हुआ था जो गेट अप से बिल्कुल सम्राट की तरह दिख रहा था। ये देखकर सम्राट बोला, तुम्हें अपने चेहरे से ये मास्क और चश्मा नहीं हटाना है, नहीं तो उनको शक हो जाएगा कि ये असली सम्राट सिंह राठौर है नहीं, और ऐसे में अपना काम नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वो आदमी अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और कहता है, आप जैसा कह रहे हैं भाई वैसा ही होगा। सम्राट ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहा। मुंबई ही नहीं और भी नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस का मालिक था। इतनी सिक्योरिटी होने तो जायज थी। ऊपर से वो एक अंडर कवर एजेंट था जो उसका शौक था और अपने शौक को पूरा करने के लिए उसने ज्वाइन किया था, वरना किसी भी चीज की कमी नहीं थी उसके पास। परसों के आगे किसकी चलती है। उसके हेड ने उसको एक केस को सॉल्व करने के लिए कहा था जो कि मुंबई का ही था। इसीलिए सम्राट अपने गेटअप बदलकर वहां के लिए निकला था। गाड़ी वहां पर एक सेक्टर के अंदर घुसी जहां पर कई वीआईपी लोग रहते थे और वहां एक गेट टुगेदर था जिसमें सम्राट को शामिल होना था। नकली सम्राट गाड़ी से बाहर निकला तभी सिक्योरिटी फोर्स आगे पीछे फैल गई। उनमें से एक बॉडीगार्ड बोला, भाई की तबीयत थोड़ी सी डाउन है इसीलिए उन्हें ये मास्क पहना हुआ है। कोई भी उनके पास नहीं जाएगा और ना ही इनसे बात करने की कोशिश करेगा। ये भाई का ऑर्डर है। ये सुनकर वो सारे लोग खुशर फुसर करने लगते हैं। तभी एक लड़की जिसने रेड कलर का आउटफिट पहना हुआ था वो अपने हाथ खड़ी एक लड़की से बोली, अगर इतनी तबीयत खराब थी तो जनाब को घर पर रहना चाहिए था। इन्हें पता भी है हम हमारी छुट्टी को एंजॉय कर रहे थे पर इसके लिए हमें यहाँ आना पड़ा। ये हमारी एजेंसी बिना पता नहीं कैसे कैसे लोगों की पार्टी में भेज देती है और हमें यहाँ पर आकर सारी चीजें देखनी पड़ती है। ये थी माही जो कि अपनी छुट्टी एंजॉय कर रही थी और उसके लिए बोले ड्यूटी पर। तभी उसके पास उनकी एजेंसी का फोन आ जाता है कि उनको किसी पार्टी के लिए वहां खाने को चेक करने के लिए जाना है क्योंकि उनके पास ये ऑर्डर आया था। तो उन्होंने ये काम माही को सौंप दिया। माही का ये काम करने के लिए तैयार भी हो गई क्योंकि उसको इसके लिए अच्छे खासे पैसे मिले थे। उसको सिर्फ चेक ही तो करना था। वो दूसरी लड़की बोली, अरे चुप हो जा मेरी माँ, कहीं भी शुरू हो जाती है। तुझे पता है ये सम्राट सिंह राठौर कितना बड़ा आदमी है। अगर इसको थोड़ी सी भी इस खुसड़ पुसड़ के बारे में भनक पड़ गई तो हमारी नौकरी तो गई, ये पैसा मिलने के बजाय हमारी नौकरी छूट जाएगी। चल हम चलकर अंदर काम देखते हैं अपना, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं।
ये सुनकर माही भी उस लड़की के पीछे पीछे चली गई। वह नकली सम्राट एक साइड आकर बैठ जाता है और उसके और बॉडीगार्ड उसके आसपास ही खड़े थे ताकि कोई भी लोग उसके पास ले न जाए और उसको दूर से देख सके। बस वही असली सम्राट अपनी बॉडीगार्ड के साथ साथ पार्टी के अंदर चला जाता और किसी को भनक तक नहीं लगती। वो खुद को बचाते हुए ऊपर की ओर चला जाता है जहां पर कोई डीलिंग हो रही थी। ये देखकर वो बाहर ही उन आदमियों का इंतजार करने लगता है क्योंकि उसको भी अभी तक कोई शक नहीं था कि कौन इस चीज को डील कर रहा है और बाहर से कौन आया हुआ है। उसने तभी किसी के पास फोन किया और अपना अगला प्लान बताया। उस प्लान के मुताबिक एक लड़की जिसने बड़ी सी हॉट ड्रेस पहनी हुई थी वह उन आदमियों के रूम के पास जाकर खड़ी हो गई और उनका गेट नॉक कर दिया। अंदर सन्नाटा छा गया था। उनमें से एक आदमी उठकर आया। उसने गेट खोला। सामने एक खूबसूरत सी लड़की को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसको पाने की इच्छा जागने लगी थी। वह लड़की उस आदमी के जाकर चिपक जाती है और कहती है, तुम्हारे बॉस ने मुझे तुम्हारी रात को और अच्छा बनाने के लिए भेजा है, तो मुझे अंदर आने दो। तुम्हें इतना खुश कर दूंगी कि अपनी जिंदगी में कभी किसी खुश नहीं हुए होगे और सुकून की नींद सो जाओगे। ये सुनकर उस आदमी की लालसा और भी बढ़ जाती है। वो अपनी जीभ को होठों पर फहराते हुए कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं मिस स्ट्रॉबेरी, क्योंकि तुम्हारे होठ को देखकर लग रहा है वह कुछ ज्यादा ही रस में भरी हुई है। क्या मैं इनको चखने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? ये सुनकर वह लड़की उस आदमी की ओर भी चिपक जाती है और उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। ये देखकर वो आदमी और भी खुश हो जाता है कि ये लड़की जिस काम के लिए आई है वह सही है। वह उसकी कमर में हाथ डालकर दरवाजे के अंदर कर लेता है और उसको चूमने लगता है, पर इस जल्दबाजी में तो दरवाजे को बंद करना भूल जाता है, जिसको देखकर सम्राट के चेहरे पर अजीब सी खुशी छा जाती है। वह लड़की कुछ देर बाद उस आदमी को खुद से दूर करती है और कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है? बाजी है साहब, पहले थोड़ा सा एंजॉय तो करो, उसके बाद सब कुछ होगा। ये बोलकर उसके गिलास में ड्रिंक डालने लगती है और उस आदमी की नजरें बचाकर अपने सीने में से एक निकाल कर एक पुड़िया उस ड्रिंक में डाल देती है। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान छा जाती है और वो उस ड्रिंक को खोलते हुए मन ही मन बोली, अब तो गया, मेरे बॉस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारे साथियों को भी, जो कहाँ पर छुपे बैठे हैं और इतनी जल्दी वो यहाँ से कहाँ चले गए इसका पता भी बहुत जल्द चल जाएगा। ये बोलकर वो ड्रिंक उस आदमी को ऑफर कर देती है। वो आदमी उसके हाथ को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, अरे जाने मन, मुझे इसका नशा नहीं, तुम्हारा नशा चाहिए। ये कहकर उस लड़की को एक उंगली अपने मुंह में डाल लेता है और उसको चूमने लगा। ये सुनकर वो लड़की बोली, थोड़ा सा तो सब्र रखिए, और नशा इसका हो या शराब का, दोनों ही अच्छे लगते हैं। अगर आप मेरे हाथों के ड्रिंक एंजॉय करेंगे तो खुद को जन्नत में पाएंगे। क्या मेरा कहा नहीं मान सकते? वो आदमी बोला, मैं तो तुम्हारे हाथों से
जहर पीने के लिए भी तैयार हूँ। इतनी खूबसूरत हसीना मुझे कहाँ मिलेगी। आज तक मैंने तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। अगर तुम अपने इन खूबसूरत हाथों से मुझे ये ड्रिंक पिलाओगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।